Good morning, student. How are you? I hope you will fine. Let us state next chapter, that is electric current and its effect. So today we will discussing about the basic concept of electric current and its effects. So previous classes you will know about the what is electric current. Actually, electric current is a flow of charge throughout the conductor in a particular direction. Then it is called current is produced in a conductor. तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और पिछले क्लास में क्लास 6 में आप लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी स्टडी किया होगा। अब हम लोग उसके इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। जब किसी सर्किट के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ चार्ज होना शुरू होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। तो एक सर्किट डायग्राम में देखेंगे किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सपोज करें कि एक हमारा सर्किट है जिसमें हमने एक सेल जोड़ रखा है, प्लस चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल और ये माइनस चार्ज नेगेटिव टर्मिनल है। हमने एक बल्ब यहाँ ऐड कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, और ये हमारा सर्किट हो गया। जब फ्लो ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें तो हमेशा फ्लो ऑफ चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ चलती है। सो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल के फॉर्म में हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, जिससे फ्लो ऑफ चार्ज होना शुरू होगा। तो डायरेक्शन फ्लो ऑफ चार्ज का होगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जबकि इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और उसके वजह से बल्ब जल उठेगी। तो ये हमारा एप्लीकेशन हुआ कि जब भी आपका किसी भी कंडक्टर में फ्लो ऑफ चार्ज होता है तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। और वो पॉसिबल तब है जब हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे, इस टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तभी ये हमारा पॉसिबिलिटी होगी। तो आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू आउट द कंडक्टर व्हेन वी अप्लाइड ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद एसआई यूनिट अगर हम बात करें करंट की क्या होती है, तो एसआई यूनिट हमारी एम्पियर होती है और इसका सिंबल ए होता है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ पॉसिबल ओनली ए चार्ज फ्लो और ट्रेवल अलोंग ए क्लोज पाथ। अगर आपका क्लोज पाथ है तो यहाँ पे दो चीज़ें समझेंगे यहाँ पे कि क्लोज पाथ किसको कहेंगे और ओपन पाथ किसको कहेंगे। सपोज़ कीजिए कि आपके पास कोई एक सर्किट है, ये आपका सर्किट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे आपने एक स्विच लगा रखी है। स्विच अगर आप ऑन करते हैं तो ये कनेक्ट हो जाती है, क्लोज पाथ बन जाती है और इससे फ्लो ऑफ चार्ज होना सकता है। स्विच अगर आप डिस्क्लोज करते हैं, ओपन रखते हैं, तो फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाती है और फिर बल्ब हमारा नहीं जलता है। तो आपको बेसिक समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक तरह से इलेक्ट्रिक पॉसिबल होती है जिसमें चार्ज फ्लो करता है क्लोज पाथ में, और पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, वैसा पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलेंगे और इस डायग्राम में देखेंगे मॉडल बनाया गया है, जिसमें पहले वाले डायग्राम के अनुसार हमने एक पॉजिटिव टर्मिनल ऐड किया है और एक नेगेटिव टर्मिनल ऐड किया जिससे ये बल्ब जल जा रही है। तो ये हमारा बैटरी हो गया छोटा सा, और यहाँ पे क्लोज पाथ है, जबकि इस वाले में पाथ हमारा क्लोज नहीं है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं हो पाएगी और इस वजह से ये बल्ब नहीं जल पाया। तो ये आपको बेसिक समझ में आ गई होगी कि कनेक्टिविटी किस तरह से करना होगा। एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल कैसी बैटरी में करते हैं, तभी हमारा एक सर्किट क्लोज होती है। और जब क्लोज सर्किट होती है तो करंट फ्लो होना शुरू होता है, चार्ज फ्लो होना शुरू होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे कि बल्ब को हम किस किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो व्हेन यू कनेक्ट द बल्ब विथ द सेल थ्रू ए वायर, क्लोज सर्किट इज़ फॉर्म्ड एंड द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। तो जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम कोई बल्ब को कनेक्ट करते हैं किसी वायर के थ्रू, तो एक क्लोज सर्किट बनाते हैं और उसको सेल से जोड़ते हैं। उसके बाद हमारा बल्ब ग्लो होना शुरू होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वायर से, वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है ड्राई सेल में,
और सर्किट हमारा कंप्लीट होती है। अब हम जानेंगे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हम सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास अगर हमको करंट चाहिए होती है और बल्ब जलाना होता है तो हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपका सेल की ज़रूरत पड़ेगी, इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे सेल है हमारा, ये हमारा सेल है, ये सेल है हमारा। सेल जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। बल्ब हमारा एक डिवाइस होता है जिसमें करंट पास करके वो ग्लो करती है, और एक कनेक्टिंग वायर चाहिए, कंडक्टर, जिससे फ्लो ऑफ चार्ज हो पाए। तो ये जब 3 चीज़ें कंपोनेंट्स हमको मिलती है सर्किट में, तब हमारा एक कंप्लीट सर्किट डिज़ाइन होता है और उससे हम बल्ब वगैरह जला पाते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन हम इस्तेमाल कर पाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब करंट पास करती है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो मैं बता दूं कि करंट का डायरेक्शन, जैसे आपका कोई ये सेल है और तो हमने फ्लो ऑफ चार्ज इस डायरेक्शन में होनी है, हमेशा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो ऑफ चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ठीक अपोजिट होती है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, जबकि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होती है।